इज्जत से बढ़ के इंसान के लिए दुनिया में कोई और चीज हो ही नहीं सकती। जिस इंसान की कोई इज्जत नहीं करता, जिस इंसान की हर जगह बेइज्जती होती रहती है, वो इंसान जिंदा ही मुर्दे के समान है। कई लोग कहते हैं कि लोग हमारी इज्जत नहीं करते, हमारा अपमान करते हैं, हमारी बेइज्जती करते हैं, क्या करें हम। दोस्तों, ये 5 बातें ऐसी हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो सारी दुनिया आपकी इज्जत करेगी, और जिस इंसान में ये बातें नहीं होगी उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा। सबसे पहली बात है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तक आप खुद अपनी इज्जत नहीं करते तब तक आपकी इज्जत कोई नहीं करेगा। आजकल अधिकतर लोगों की सोच है कि वो खुद को ही पसंद नहीं करते। कहते हैं आई हेट माई सेल्फ, आई हेट माई लाइफ। मुझे नफरत है अपनी ज़िंदगी से, मुझे खुद से ही नफरत है। एक प्रश्न पूछता हूँ आपसे, डू यू लव योर लाइफ? डू यू लव योर सेल्फ? क्या आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार है? क्या आप खुद से प्यार करते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से जरूर पूछिएगा कि आपको खुद से प्यार है या नहीं, आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार है या नहीं। जब तक आप लाइफ में अपने कुछ प्रिंसिपल सेट नहीं करते, अपने दायरे सेट नहीं करते, तब तक हर इंसान आपकी बेइज्जती कर सकता है। हमेशा हर जगह सहन कर लेना, इसमें कोई महानता नहीं होती। किसका सहना है, किसका जवाब देना है, ये समझ आपको जरूर होनी चाहिए। हर जगह पर सहन कर लेना ये कायरता की निशानी है, ना कि महानता की। हर जगह पर मूर्खों की तरह लड़ते रहना ये सिर्फ मूर्खता और क्रोध की निशानी है, समझदारी की नहीं। समझदार इंसान वही है कि इतनी समझ के साथ उत्तर दे जिससे उसके लिए खुद का स्वाभिमान दिखाई दे, ना कि क्रोध दिखाई दे। आप जब किसी के अपमान का उत्तर देते हैं तो वो आपके क्रोध से निकलता है, आपके स्वाभिमान से नहीं निकलता, क्योंकि आप उसे प्यार नहीं करते। आप पहले ही गुस्से से भरे बैठे हैं। तो आपको सबसे पहले ज़रूरत है सेल्फ रिस्पेक्ट की। जहाँ आपकी इज्जत की बात आ जाए ना, जहाँ आपको गिड़गिड़ाना पड़ता है, जहाँ आपको किसी के सामने भीख मांगना पड़ जाए, जहाँ आप किसी के पीछे पागलों की तरह मरने लगो, तो समझ जाना आपको खुद के लिए बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। जब कोई इंसान आपके साथ गलत व्यवहार करे, जब कोई इंसान आपके प्यार की कदर ना करे, जब कोई इंसान आपके वक्त की कदर ना करे, आपकी इज्जत ना करे, तो आप वहाँ से हट जाओ। आप इस इंसान से दूर हट जाओ, चाहे आपको कितना ही प्यारा क्यों ना हो, क्योंकि वो इंसान आपको कभी इज्जत नहीं देगा। याद रखना, जो इंसान अपने लिए निर्णय नहीं ले सकता उसके लिए दुनिया में कोई भी निर्णय नहीं ले सकता। जब जरूरत आए अपनी इज्जत बचाने की, अपने स्वाभिमान बचाने की, तो आप फिर किसी को मत देखो। आप ये मत देखो कि उसके साथ आपका रिश्ता क्या है। लोग कहते हैं कि कोई घर का ही हो तो, कोई रिश्ते में ही हो तो। साफ साफ बात दिमाग में बिठा लो। जब इज्जत पर आ जाए तो वो बात रिश्ते से बढ़कर होती है। तो किसी भी तरह लगे आपकी इज्जत जा रही है, आप राजा से भिखारी बन रहे हैं, तो आप अपनी इज्जत को संभालो, उस रिश्ते को नहीं। उस रिश्ते को छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, पर अपनी इज्जत बचाओ। अगर आप अपनी इज्जत नहीं बचा सकते तो आप कोई रिश्ता भी नहीं बचा सकते। आप उस रिश्ते में सिर्फ दुख ही पाते रहोगे जहां आपकी इज्जत नहीं होती। उस रिश्ते में रहो जिस रिश्ते में आपको इज्जत मिले। दूसरी बात, प्रेजेंटेशन। आपका प्रेजेंटेशन कैसा है? आप दुनिया के सामने खुद को कैसे रखते हो? आपका पहनावा कैसा है? आपकी चाल ढाल कैसी है? उसी से आपको इज्जत मिलती है। राह चलता कोई भिखारी बैठा है फटे पुराने कपड़े पहन के, आप उसे कोई इज्जत नहीं दोगे। कोई ठेला गाड़ी लगाकर बैठा है तो आप उसको उतनी ही इज्जत दोगे। अगर कोई साधारण कपड़े में बैठा है तो आप उसको वैसे ही इज्जत दोगे। अगर कोई ऑफिसर की ड्रेस में है तो आप उसको वो इज्जत दोगे। अगर कोई बिजनेसमैन की ड्रेस में है और उसकी चाल ढाल वैसी है तो आप उसको उसी की तरह से ही इज्जत दोगे। और अगर कोई राजा की ड्रेस में है या रानी की ड्रेस में है तो आप उसे जो इज्जत राजा या रानी को मिलनी चाहिए वैसे ही इज्जत दोगे, क्योंकि उनका प्रेजेंटेशन वैसा है। तो आप अपने आप को दुनिया के आगे कैसे प्रेजेंट करते हो वो आप पर निर्भर है। आप अपने को राजा की तरह पेश करते हो या भिखारी की तरह। यदि आप शिकायत करते हो कि लोग आपकी इज्जत नहीं करते तो इसका मतलब साफ है, आपको दुनिया के सामने पेश करने का तरीका नहीं आता। लोगों की कमियां निकालना छोड़ें, आप खुद को इम्प्रूव करें। कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ पर चुप रहना है, कहाँ पर बात करनी है, कैसे अपने आप को दुनिया के आगे रखना है, ये सब आपके हाथ में है। जैसे आप दुनिया के आगे खुद को रखेंगे, दुनिया वैसा ही चलेगी आपके साथ। यह बिल्कुल सच बात है। तीसरी बात है पिक अ गोल, ड्रीम फॉर योर लाइफ। आप खाली मत बैठे रहो। जिंदगी में बस मरने के लिए मत जियो,
जिस इंसान की ज़िंदगी में कोई सपने नहीं है, कोई मिशन नहीं है, कोई गोल नहीं है, उसकी और कोई तो क्या, आप खुद ही इज्जत नहीं करोगे। आप खुद की तब तक इज्जत नहीं करोगे जब तक आपकी ज़िंदगी में कोई मिशन नहीं होगा, कोई गोल नहीं होगा। इंसान घर में फालतू बैठा रहे, कौन इज्जत करेगा उसकी? नौकर दुकान पर कोई काम नहीं करे, बैठा ही रहे, तो कौन उसकी इज्जत करेगा? इज्जत उसी की होती है जो कुछ काम कर रहा होता है। हालांकि कमी निकालते हैं लोग उसमें भी, लेकिन इज्जत भी होगी। आप जिंदगी में कोई मिशन अपनाएं, भले ही आप उसमें हार जाएं, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार भी होती है। कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने मिशन को मत छोड़ो, अपने गोल को मत छोड़ो। जो लोग कैरियर ओरिएंटेड होते हैं उनकी सारी दुनिया इज्जत करती है। आपका परिवार भी इज्जत करेगा, आपके दोस्त भी इज्जत करेंगे, आपके आसपास की दुनिया भी इज्जत करेगी। तो अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ खास करिए, कुछ बड़ा करिए, अपने सपनों को सच कीजिए। चौथी बात है इम्प्रूव योर नॉलेज। जितना ज़्यादा ज्ञान उतनी ज़्यादा इज्जत। जिस इंसान में जितना ज़्यादा ज्ञान होता है, ज्ञान सिर्फ किताब वाला नहीं, ज्ञान आपके अनुभव का, ज्ञान आप जिंदगी को कैसे देखते हैं, ज्ञान आपने जिंदगी से क्या सीखा, ज्ञान इसका कि आप जिंदगी को कैसे देखते हैं। पांचवी बात कम्युनिकेशन स्किल्स। बात करने का तरीका। आपकी बात करने के तरीके से ही निश्चित होगा कि आप लोगों के दिलों में राज करोगे या फिर आप जमीन पर ही रहोगे। क्योंकि जुबान एक ऐसी चीज है, चाहे तो दुनिया जीत लो और चाहे तो अपने आप से ही हार जाओ। इस बात की पक्की गारंटी है कि जो भी इंसान इन 5 बातों को लाइफ टाइम फॉलो करेगा, इन पर चलेगा, तो दुनिया में किसी की मजाल नहीं, किसी की ताकत नहीं उसका अपमान कर जाए। वो जहाँ जाएगा सारी दुनिया उसकी इज्जत करेगी। आज इस वीडियो में हमने 5 पॉइंट्स पर बात की। सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की इज्जत करना। प्रेजेंटेशन, आप दुनिया के सामने खुद को कैसे रखते हैं। गोल, मिशन, लक्ष्य, आप लाइफ में क्या पाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। नॉलेज इंप्रूवमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी अपने कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने हमारे चैनल हेल्दी लाइफ मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। मिलते हैं इसी ही तरह की मोटिवेशन वीडियोस के साथ, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।